कलेक्शन करना के किसी को पूरी बात करे। उत्तराखंड में भी उन्हीं की सरकार है, यहाँ भी उन्हीं की सरकार है। उनको हम दो मुद्दों पे आज बातचीत करना चाह रहे थे कि जो 7 साल से गन्ने की पेमेंट हमारे उत्तराखंड में बकाया है वो दिलवाई जाए और शुगर मिलों को जल्दी चलवाया जाए। लेकिन किन्हीं कारण से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो नहीं आ पाए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही क्रांतिकारी और राजस्थान के लगते रिवाज साथियों, हर साल जयंती मनाते हैं, मत्था टेकते हैं, माला चढ़ाते हैं, घर को चले जाते हैं। ये जो जयंतियां मनाई जाती हैं इनका मतलब होता है हम सीख के जाए, कुछ ताजा करें। उन्होंने क्या किया था, हम क्या करें। साथियों, उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता देने लगा जाए। लेकिन हमारा हाल क्या है? क्या हम इतने मजबूत हुए जितने मजबूत वो बनाना चाहते थे? कि तुम खुद इतने मजबूत बन जाओ कि सरकार को आपसे आगे पूछना पड़े कि बताओ आप नहीं बनेगा। बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आगे बढ़ने भी नहीं देते। आज आप देखें संगठन बने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और मेरा ख्याल है 25-30 तो हरियाणा में ही बन गए, पंजाब में 55-60 बन गए, उत्तर प्रदेश में 100 बन गए होंगे, ऐसे ही सभी प्रदेश। और फिर सारा सुविधा टाई टाई थी। दूसरी चीज, हमारे पास वो चीज है समझते नहीं हो, कभी समझेगा भी नहीं, आगे भी उम्मीद नहीं है। हमारे पास वो चीज है जिस बिना सारी दुनिया जिंदा नहीं रह सकती। उस चीज के मालिक हैं हम वो चीज पैदा करते हैं जिसके बिना एक दिन गुजारा नहीं हो सकता। जो चीज दिन में 3 बार जिंदा रहने के लिए खानी पड़ती है, भोजन खाना पड़ता है, उस भोजन के मालिक हैं। और हम भिखारी, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हम भिखारी। हमने ज्ञापन दिया, हमने मांग रखी, लठ खाए, कुटे पिटे, आते हमारे बीच में से खिलाफ हो गई। रिजल्ट 0। 33 साल का 32 साल तो मेरे पर लड़ते हो गए। मेरे से पहले बहुत लोगों ने आंदोलन किए। 1978 में हरियाणा में यूनियन बनी थी, 1964 में पंजाब में बनी थी। क्यों? जब आप सबसे जरूरी चीज जिस बिना दुनिया जिंदा नहीं रह सकती, जब आप उस चीज के मालिक हो तो फिर आप टोटे में क्यों? एक चीज और, जो बाकी चीजें दुनिया की हैं, अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाए तो दूसरी फैक्ट्री में बढ़ जाती है। आज कार है, कार में 15 क्विंटल लोहा लगा है, 15 क्विंटल लोहा लगा के उसको 30 लाख की बेच दिया। और अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाए तो दूसरी बढ़ा देगी, दूसरी बंद हो जाए तीसरी बढ़ा देगी। लेकिन आप जो पैदा करते हो उसको कोई और नहीं बढ़ा सकता, केवल आप ही पैदा कर सकते हो। उस वो किसी फैक्ट्री में नहीं बढ़ सकता।
फिर भी टोटे में, फिर भी आप थर्ड क्लास, फिर भी आप शहर में जाते हो तो शहरी लोग बोलते हैं द्वार आगे, अनपढ़ आगे। क्यों भाई? इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी चलानी आई ही नहीं और कभी आएगी भी नहीं। ना तो हम सर छोटू राम जी से कुछ सीखते हैं, ना हम प्रैक्टिकल में कुछ सीखते हैं। हाँ, एक है कि अगर हमें दूसरे के किला भड़का दिया जाए फिर जाए मार कर फिर लटका भी लेंगे, बस वो मिस गाइड होकर हम कर देंगे। सर चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि ये समझाए नहीं जा सकते, ये बहकाए जा सकते, हमें बहका के कोई लटका दे, किसी से लटका दे, डर पड़ेंगे। आज जो जाति के नाम पे हमें कह दे तो लट उठा के आ जाएंगे, और धर्म के नाम पे मुद्दे के नाम पे। हरियाणा में 2 बार गन्ने का आंदोलन हुआ, एक बार 2012 में हुआ। हमने कहा हम गन्ना नहीं बेचे, हालांकि गन्ना ऐसी चीज है जो स्टॉक नहीं हो सकती, जो स्टोर नहीं हो सकती, कि हम गन्ना नहीं बेचे। और आपका आंदोलन 100% कामयाब हुआ। दूसरे बार फिर आंदोलन हुआ 2 साल पहले, हालांकि हमारे ही कुछ दुष्ट लोग सरकार के चरणों में जा विराजे कि आंदोलन कामयाब ना हो, लेकिन फिर भी चाहे 10 रुपए बढ़वाया तो सही, फिर भी कुछ लेके ही उठे। 300 क्विंटल किले में गन्ना निकलता है तो 3,000 का फायदा तो फिर भी हो गया। अगर आप 200 रुपए में धान लुटी है, 200 रुपए पर क्विंटल में, हमने 50 लाख की कोठी बना ली, लेकिन 1 लाख रुपए का शेड नहीं बनाया कि आप अपने धान उसमें स्टॉक करके रख लो, उसका के हम तो नहीं बेचते, हम तो 3,000 में बेचेंगे, लेने तो ले लेना, नहीं लेने मतलब। छत्तीसगढ़ में यही धान जो यहाँ 2320 रुपए का भाव था, उसमें भी 200 रुपए कट लगा, 2100 रुपए में बिकी। यही धान छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए बिक रही है। क्यों? यूनियन तो आपके यहाँ है, छत्तीसगढ़ में तो यूनियन ही नहीं। छत्तीसगढ़ में यही धान 3100 रुपए में, पिछले साल यही धान 2600 में थी, दूसरी पार्टी का राज। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, हमें सीख लेने की जरूरत है। हमारे पास वो चीज होते हुए जिसके बिना देश का गुजारा नहीं है, हम फिर कंगाल, फिर भिखारी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी चीज बेचनी आती ही नहीं। सड़क रोकने तो आती है, सड़क रोक लेंगे, मरे इधर वाले भी दुखी हो, इधर वाले भी दुखी। लेकिन अपनी चीज बेचनी नहीं आती। जो हमारे पास पैदा हुई और हमने 15 दिन के अंदर अंदर ही सारी बेचनी है, और बेच रहे हैं और फिर लुटते हैं। जो गेहूं आपने 2300 रुपए में बेची थी, वही गेहूं आज 3,000 रुपए में है। आप उसको एकदम बेचने की बजाय अगर उसको साल भर बेचें तो ज्यादा पैसा आपकी जेब में आएगा। लेकिन हमने बेचने नहीं आए, खुद को कमजोर मान लिया, बेचनी पड़ेगी, सस्ती लेगा, सस्ती भी बेचनी पड़ेगी। वो तो शुक्र हम कहीं 2100 में 1800 में बेचते,
आज उत्तर प्रदेश का किसान है 1800 भी नहीं मिलते होंगे। जो भाव यहाँ धान का है वो भाव चावल आता ही। साथियों, आज हमें सीख के जाने की जरूरत है। हमें अपने आंदोलनों के फार्मूले भी बदलने पड़ेंगे। हम जहां सोचते हैं ना, अगर सर छोटूराम ये सोचते कि अंग्रेजों का राज में एंट्री ना की जाए तो शायद जो कानून आज बनवाए हैं शायद ये ना बनते। जितना वो किसानों के लिए करके गए हैं शायद कोई और आदमी ना कर। आज हमें समझने की जरूरत है, हमें अपना सच्चाई बदलने की जरूरत है। जो हम नहीं बदल रहे, हम वो पुराना ढर्रा छोड़ ही नहीं रहे। हमें आज जागृत होने की जरूरत है और अगले आंदोलन आपके तब कामयाब हो सकते हैं अगर आप पैदा करने के साथ साथ उसको बेचना भी सीखें। हम पूरा गांव इकट्ठा होकर सेलर लगा सकता है। अगर आप सेलर लगा रहे तो बेचने नहीं मिलेगी चावल भी। क्यों बेचे हम? धान क्यों बेचे? एक गांव इकट्ठा होकर सेलर लगा सकता है, चावल को नहीं बेच सकते। हम गेहूं बेचते हैं, गेहूं की जगह आटा क्यों नहीं बेच सकते? क्यों नहीं बना सकते आटा? 38 रुपये किलो है यार। जो आपकी गेहूं 23 रुपये किलो में बिकी थी, उसका आटा आज 38 रुपये किलो है। आपके ही गांव में खाने वाले हैं, आपके ही गांव के बेचने वाले थे। आपका आधा गांव ऐसा है जो शहर से आटा मोल लेके खाता है और पैदा भी आपके गांव में भी, खर्च भी आपके गांव में भी, लेकिन व्यवस्था नहीं बना। सरकार तो बढ़ाएगी नहीं। और हमारा हाल ये है कि हम 4 भाई हैं, 4 अलग हुई तो 4 ट्रैक्टर लिए। भारतीय किसान यूनियन जिला पानीपत के प्रधान 200 रुपए से गुरु साहब मान सम्मान करते हैं। 4 लाख रुपए का लॉस तो हमें, जो धान पड़ी खराब होगी, जिसका वेट कम हो गया, जो ढांग लगाई नीचे कट्टे वो गड़ गए, जो ढांग लगाई उसकी लेबर की तरह तो हमारी दुकान में नुकसान हुआ जी। मैं वो नुकसान की बात कर रहा हूँ जो कट के अलावा है। अब कोई बताइए कौन सी मंडी है, अब 50 रुपये से और 200 रुपये तक का कट इस बार लगा है। किससे छुपा हुआ इतना बड़ा घोटाला? किस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? किस पे कोई FIR हुई है? किस पे कोई सरकार ने कार्रवाई की है? किसान फिर से दिल्ली कूच के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, जो लोग दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, ये तो इस पे तो आप उन्हीं से कोई पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे संगठन शामिल नहीं हैं, कुछ संगठन हैं और उन्हीं से बात करें तो ज़्यादा अच्छा हो। बात तो ये है कि इस बार बहुत कम पराली जलाई गई है और वहाँ जली है जहाँ मजबूरी है। उस मजबूरी को सरकार नहीं देखती। वैसे तो अगर हमें उस पराली के पैसे मिलेंगे तो हम अपने पैसे क्यों जलाएंगे, लेकिन जहाँ मजबूरी होगी, जहाँ उसके कोई बंडल बनाने वाला नहीं है, जहाँ उसकी खपत नहीं है, जहाँ उसका किसान को उसके में आलू लगाने, उसमें सब्जी बीजने, उसमें कोई ऐसी फसल बीजनी जरूरी है, किसान के पास संसाधन नहीं है, तो वहाँ वो जलाता है उसको। दूसरी चीज़, ये इतनी फैक्ट्रियाँ आपने देखी हैं जिसमें बादलों की तरह धुआं निकलता है, कभी उनका चलान किया है? ये किसान का ही चलान होता है, किसान पे ही कोहड़ा चलता है सारा। 8% प्रदूषण बताया गया है जो फसल के सारे अवशेषों का, चाहे उसमें गन्ने की पत्ती है, चाहे उसमें पराली है, चाहे उसमें गेहूं का है। और 92% प्रदूषण दूसरा है। उस 92% पर क्या कार्रवाई? तो प्रदूषण का कारण किसको मानते हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार कितनी पराली जली है बताओ? ये तो मतलब एक बकवास है
कह रहे जी पंजाब में पराली जली, धुआं दिल्ली में आ गया। पछुआ हवा चलती है, पूर्व से हवा चलती है, ना पंजाब पूर्व में है ना पंजाब पश्चिम में है, दिल्ली में धुआं कैसे आ गया? और अगर दिल्ली में आ गया तो पंजाब तो मर गया होता अब तक का, वहाँ तो ज़्यादा ही होगा। तो ये मतलब इस तरह की अफवाहें फैला के खाली किसानों को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं करते, और कार्रवाई उसके ऊपर जो करनी चाहिए, जिस तरफ चलना चाहिए, उस तरफ कुछ भी कदम नहीं है। 22 फसलों की MSP पे खरीद के लिए बताया जा रहा है, फिर भी जो है खरीद नहीं करती है सरकार, क्या कहें? 22 फसलें हैं कहाँ? 23 फसलें इन्होंने कही हैं, हरियाणा के अंदर तो 14 फसलें हैं, 23 फसलें कही हैं, वो कहना ही गलत है पहली बात। दूसरी चीज़, उनमें अभी दिखाते हैं कागजों में तो बहुत पूरा 2320 रुपये दिखा दिया, लेकिन किसान को तो 2100 मिले। और क्या कर लिया सरकार ने? हमने भी सरकार को कहा, प्रशासन को कहा, 20 टेलीफोन तो मैंने ही कर लिए प्रशासन को, बताइए कितना वो उठा है, कितना सरकार दिलवा पाई है, कितना उसका उठान हुआ है। हमारी अपनी दुकान से जो लेट उठान हुआ उसकी वजह से 4 लाख सर छोटूराम जयंती मना रहे हैं आज, और सर छोटूराम जी बड़े किसानों के, मजदूरों के, यानी मेरे वर्ग के मसीहा रहे हैं। लुटेरों से ताउम्र उन्होंने बचाने की कोशिश इस वर्ग को की है, लेकिन आज फिर हम वहीं पे जा रहे हैं। और सर छोटूराम की जो सीख है, जो सबसे ज़्यादा वो जिस बात पे उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी तो भाई। पूनम जी, DAP जो है सरकार कह रही है कि कहीं कमी नहीं होने देंगे, फिर भी किसानों को कमी हो रही है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी। देखिए ये एक हमला नहीं है, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। DAP की कमी बिल्कुल नहीं है, DAP की कमी की गई है। ये थोड़ी है कि पहले फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, और ये तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले से लगातार कमी चली आ रही है। यूरिया के टाइम में यूरिया नहीं है, DAP के टाइम में DAP नहीं है। इसके पीछे 2 षड्यंत्र हैं। एक षड्यंत्र ये है कि इसको शॉर्टेज कर दें, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज आती है तो उसका रेट महंगा होता है। और दूसरा, जितना ज़्यादा हमें किसानों को तंग करेंगे, उतना दुखी किसान कहेगा भाड़ में जाए खेती, छोड़ दो कुछ और कर लो, और उतना वो खेती से मुंह मोड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो ये लिक्विड वाला दे रहे हैं यूरिया और दूसरे खाद, वो ज़्यादा चलाए, यानी कि किस तरह से कंपनियों को, फैक्ट्रियों को ज़्यादा मुनाफा हो सकता है एक, और किस तरह किसान से खेती छुड़ाई जा सकती है। इन दोनों चीज़ों पे सरकार विभिन्न जगह पे काम कर रही है। फसल